राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा से पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया है। उनकी जगह राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को पार्टी का उपनेता नियुक्त किया गया है। इस संबंध में आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर आधिकारिक जानकारी दी है। पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि राज्यसभा में बोलने के लिए आम आदमी पार्टी को जो निर्धारित समय मिलता है, अब वो राघव चड्ढा को नहीं दिया जाएगा, यानी अब वो पार्टी के कोटे के समय में राज्यसभा में नहीं बोल सकेंगे। 37 वर्षीय राघव चड्ढा को देश के उन युवा सांसदों में गिना जाता है जो लगातार जनहित में जुड़े मुद्दे संसद में उठाते हैं। उन्हें राज्यसभा में हवाई अड्डों पर सस्ते खाने की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग हो या फिर इसके अलावा उन्होंने वर्कर्स के अधिकारों का मुद्दा भी उठाया था और पैटर्निटी लीव की कानूनी अधिकार बनाने की मांग की थी। आम आदमी पार्टी के इस फैसले के बाद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जिसमें उन्होंने पिछले कुछ समय में संसद में उठाए गए मुद्दों को अपने कामों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि देश का मिडिल क्लास कमरतोड़ मेहनत करता है, इसके बावजूद मिडिल क्लास की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पा रही। राघव चड्ढा ने मोबाइल डेटा से जुड़े मुद्दे पर भी आवाज उठाई थी। उनका कहना था कि जितने डेटा के लिए लोगों ने पैसा दिया है उतना डेटा उन्हें इस्तेमाल करने दिया जाए और वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की मेहनत की कमाई से खरीदा गया डेटा है। इसके अलावा उन्होंने प्रीपेड मोबाइल यूजर्स की समस्याओं का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल के साथ साथ इनकमिंग कॉल भी बंद कर दी जाती है, जो उपभोक्ताओं के लिए बड़ी समस्या है। उन्होंने बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर लगने वाले चार्ज खत्म करने और खाने में मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की थी। सर, आई डिमांड इन दिस ऑगस्ट हाउस टू मेक पैटर्निटी लीव अ लीगल राइट इन इंडिया। सर, हमारे देश में जब बच्चे का जन्म होता है तो बधाइयां माँ बाप दोनों को मिलती हैं, लेकिन जिम्मेदारी पूरी तरीके से माँ यानी कि मदर के हिस्से में डाल दी जाती है और हमारा सिस्टम केवल मैटरनिटी लीव को मान्यता देता है, रिकॉग्नाइज करता है। ये एक सोसाइटल फेलियर है जिसे हमारे लॉज रीइंफोर्स कर रहे हैं। सर, कानून समाज का आईना होता है और जब कानून में फादर यानी पिता की केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मान्यता नहीं दी जाती है तो हम इंस्टीट्यूशनली ये संदेश दे रहे हैं कि पेरेंटिंग केवल मां की जिम्मेदारी, इट इज ओनली एंड ओनली द मदर्स जॉब। मैं ये मांग करता हूं कि पैटर्निटी लीव को लीगल राइट के रूप में मान्यता दी जाए। केयर गिविंग सिर्फ मां की जिम्मेदारी नहीं मानकर जेंडर डिवाइड को और गहरा नहीं किया जाना चाहिए। अब इसे बदलने का समय आ गया है। सर, एक मां 9 महीने तक बच्चे को पेट में पालती है व्हेन शी इज प्रेग्नेंट, फिर नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन जैसी मुश्किल प्रोसीजर से गुजरती है। उसे मेडिकल केयर, दवाइयों के साथ साथ अपने हस्बैंड की फिजिकल, मेंटल और इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत होती है। पति की भी बीवी के प्रति केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सिर्फ बच्चे के प्रति नहीं। और ऐसे समय में हस्बैंड की प्रेजेंस कोई लग्जरी नहीं सर, बल्कि एक नेसेसिटी है। आज केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ही 15 दिन का पैटर्निटी लीव मिलता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में ये राइट या अधिकार है ही नहीं। स्वीडन, आइसलैंड और जापान जैसे देशों में ये लीगल राइट 90 दिन से लेकर 52 हफ्तों तक की ये गारंटीड राइट के तौर पे दिया जाता है। हालांकि राजनीतिक हलकों में ये चर्चा भी रही है कि पिछले कुछ समय से राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से दूरी बना ली थी। बताया जाता है कि वो पार्टी के कई कार्यक्रम में शामिल नहीं होते थे और अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव प्रचार में भी सक्रिय नजर नहीं आते थे। 27 फरवरी को जब सीबीआई की अदालत से दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत मिली थी, तब भी राघव चड्ढा की ओर से कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया था। इसी वजह से पार्टी के कुछ नेताओं को ये लगने लगा था कि राघव चड्ढा पार्टी लाइन से अलग चल रहे हैं। पार्टी के अंदर ये भी शिकायत थी कि जब शराब नीति मामले में जांच चल रही थी तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, तब राघव चड्ढा ने खुलकर विरोध नहीं किया और न ही विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। हालांकि राघव चड्ढा का राज्यसभा कार्यकाल अभी जारी है, वो 2028 तक सांसद बने रहेंगे। आम आदमी पार्टी उन्हें पार्टी के पद से हटा सकती है, लेकिन उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म नहीं कर सकती। ऐसे ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।